अग्नि छिपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें व आगे की पार्ट की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो बच्चों आज करेंगे उदाहरण 12। उदाहरण 12 क्या बोलता है, आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले दो वर्तों के चतुर्थांशों के बीच में उभयनिष्ठ है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तो ये वर्त और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का इसको केंद्र मान के ये वर्त खींचा गया है। इन चतुर्थांशों के बीच में उभयनिष्ठ भाग है। तो बच्चों मेरे को ये बताओ, जिसकी चारों भुजाएं समान उसे क्या बोलते हैं भाई? उसको क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। लेकिन ये समचतुर्भुज नहीं, हमें क्या दे रखा है? वर्ग दे रखा है, क्योंकि चारों भुजाएं समान है और वर्ग है तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो सबसे पहले आपको एस त्रिज्याखंड ए बी एम डी दिखाई दे रहा होगा। त्रिज्याखंड ए बी एम डी में जिसको दिखाई नहीं दे रहा है मैं बना के दिखा देता हूँ। ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ए बी एम और डी दिखाई दे रहा है। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। पाई का मान 22/7 है। आर का मान कितनी आर? 8 है। तो 8 गुणा 8 और थीटा का मान कितना है? 90/360। 90 चौक 360, 4 दूनी 8, तो हमारे पास आ गया 22/7 गुणा 16 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार बच्चों में त्रिज्याखंड डी एन बी सी का क्षेत्रफल निकालना। त्रिज्याखंड डी एन बी सी का क्षेत्रफल, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है मैं चित्र बना के दिखा देता हूँ। ऐसे इसका नाम डी है, इधर एन, इधर बी है और इधर क्या है? सी। ये भी 8 है, ये भी 8 और वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। त्रिज्याखंड डी एन बी सी का क्षेत्रफल सेम यही होगा, क्योंकि इसकी भी त्रिज्या वही 8 थी और वही कितने डिग्री का कोण था? 90 डिग्री का। तो सेम वही काम यहाँ पे है। तो कितना कर देंगे? लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा? 22/7 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 90/360, जो हमारा कट के कितना आया था? 22/7 गुणा 16 वर्ग सेंटीमीटर आया था। भाई दोनों त्रिज्याखंडों के क्षेत्रफल का योग कर देते हैं। दोनों त्रिज्याखंडों का योग बराबर 22/7 गुणा 16 प्लस 22/7 गुणा 16। अब हम निकाल लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल चलो मैं समझा देता हूँ एक बार क्या हुआ इन दोनों के अंदर। बच्चों हमें पता है, एक बार तो मैंने इस पत्ती का क्षेत्रफल इसके साथ भी निकाल लिया, एक बार इस वाले चित्र के साथ भी निकाल लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई पत्ती का क्षेत्रफल एक बार निकलता भाई, या तो इसके साथ निकलता या इसके साथ निकलता तो वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता। लेकिन वही पत्ती का क्षेत्रफल इसके साथ भी निकल गया, इसके साथ भी निकल गया, यानी एक बार एक्स्ट्रा निकला है जो वर्ग के क्षेत्रफल से ज़्यादा है। तो क्यों ना हम वर्ग के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जिसके अंदर से दोनों त्रिज्याखंड के क्षेत्रफलों के योग है उसमें से वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो जो एरिया ज़्यादा गया था इस पत्ती का, इसके साथ भी गया था, इसके साथ भी गया था, तो वो निकल के आ जाएगा, जिससे हमें किसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा? पत्ती का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो बस बच्चों यही करने में, तो हम क्या निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल
वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों हम जानते हैं क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और भुजा कितनी है 8 इंटू 8, तो 8 64 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब निकालते छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दोनों में 22/7 गुणा 16 और 22/7 गुणा 16 को जोड़ेंगे तो 2 गुणा 22/7 गुणा 16 हो जाएगा। इसमें से 64 को घटाएंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 16 दूना 32, 22 को ऐसे लिख सकता हूँ 16 दूना 32 और 22/7 माइनस 64। क्या 22 में से 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो 32 गुणा 2 गुणा 11/7 माइनस के 64। तो बच्चों यहाँ पे देखो 32 दूना 64, बचा कितना, दोनों में से 64 कॉमन ले लिया, बचा कितना 11/7 माइनस का 1, 64 का 64, 7 एकम 7, 11 में से 7 गया तो लेस लेंगे तो 7 लेस आ गया, और 11 में से 7 गया तो कितना बच गया 4। 64 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 256। तो 64 को 4 से गुणा किया तो आ गया हमारे पास 256/7 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा मेथड 1 था। अब हम करेंगे मेथड सेकंड। तो बच्चों सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, डीबी को मिला लेते हैं। तो बच्चों ये हमें देखो ए डी एम बी में डी एम बी हमें एक वर्तखंड दिखाई दे रहा है त्रिज्याखंड के अंदर। मैं चित्र बना के समझाता हूँ। ये कुछ ऐसे था और ये कोई सर्किल थी। यदि मैंने इसको मिलाया, डीबी को मिलाया, तो बच्चों ये वाला हिस्सा मेरे को वर्तखंड कहलाएगा। और वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो उस तरीके से निकालेंगे। तो वर्तखंड DMB का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। वैसे भी हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी घटा सकते हैं। समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्यों, क्योंकि भाई कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ये समकोण त्रिभुज है। लेकिन हम यूनिवर्सल लगाते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान 8 था, 8 गुणा 8, थीटा का मान 90/360 माइनस 1/2, आर का मान 8 गुणा 8 साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, 90 चौक 360, 4 दूनी 8। तो बच्चों हमारे पास आ गया 22/7 गुणा 16 माइनस 1/2, भाई 2 भी कट गया, 4 बार 4 अंटा 32, 32 साइन 90 का मान 1। तो बच्चों हमारे पास आ गया 32/7 गुणा 16 माइनस के 32। दोनों में से 32 कॉमन आ रहा है। 32 कैसे भाई, 11 रख लेंगे तो भाई 2 ये इसको दे देगा तो 32 कॉमन आ गया। तो बच गया कितना 11/7, और यहाँ पे 1, तो 32, 7 एकम 7, तो यह बच गया 4/7 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो DMB का क्षेत्रफल आ गया। सेम इसी प्रकार DNB का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्तखंड DNB का, वर्तखंड DNB का क्षेत्रफल आ जाएगा इसी प्रकार। और वर्तखंड DNB का क्षेत्रफल भी क्या आ जाएगा, सेम यही होगी, क्योंकि त्रिज्या भी वही है, सूत्र भी यही है, कोण भी उतना ही है। तो 32 गुणा 4/7 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 32 गुणा 4/7 प्लस 32 गुणा 4/7। तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा 32 गुणा 4/7। भाई ये हो रही है, 2a हो जाएगा, तो 2a यानी 2, 32 गुणा 4/7, तो 32 दूना 64 गुणा 4/7, और 64 क्या आ जाएगा 256/7 वर्ग सेंटीमीटर।
मीटर आंसर। हमें सूत्र याद रखना है बच्चों, 4/7 गुणा भुजा स्क्वायर, यानी जिस वर्ग में पत्ती है उस वर्ग की भुजा चाहिए। तो 4/7 जिस वर्ग में भुजा है उस वर्ग की भुजा कितनी है 8। तो बच्चों 8 × 64 और 64 को 4 से गुणा करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 256/7 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर। तो बच्चे 3 मेथड थे, त्रिज्याखंड के द्वारा, वर्तखंड के द्वारा, या सीधा हमें सूत्र याद रख के 4/7 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 4/7 गुणा 8 गुणा 8, भुजा कौन सी, जो वर्ग की भुजा है जिसके अंदर पत्ती है उसकी भुजा लेंगे हमेशा 8 गुणा 8, तो 256/7 वर्ग सेंटीमीटर।